दोस्तों, आज की कहानी है वरुण। आज तो मज़ा आ गया। एक बार फिर हम तुम्हारे साथ करेंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तानिया को देखकर पहली नज़र में तो वरुण पहचान ही नहीं सका। कुछ देर के लिए तो वह उसे देखता ही रह गया था। हाँ बोलो तानिया, कैसी हो? फोन उठाते ही वरुण ने तानिया का स्वर पहचान लिया। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी क्या समस्या है? वरुण तानिया के तीखे स्वर में पूछा। कैसी समस्या, वह तो तुम ही जानो, पर तुमसे बात करना तो असंभव होता जा रहा है। घर पर फोन करो तो मिलते नहीं हो, मोबाइल हमेशा बंद रहता है। तानिया ने शिकायत की। आज पूरा दिन बहुत व्यस्त था। बॉस के साथ एक के बाद एक मीटिंग का ऐसा दौर चला कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। मीटिंग में मोबाइल तो बंद रखना ही पड़ता है। वरुण ने सफाई दी। बनाओ मत मुझे, तुम जानबूझकर बात नहीं करना चाहते। मैं क्या जानती नहीं कि तुम अपनी कंपनी के उप प्रबंध निर्देशक हो। तुम्हें फ़ोन पर बात करने से कौन मना कर सकता है? प्रश्न किसी और के मना करने का नहीं है, पर जो नियम कायदे दूसरों के लिए बनाए गए हैं उनका पालन सबसे पहले मुझे ही करना पड़ता है। वरुण ने सफाई दी। यह सब मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं बहुत नाराज हूँ। फ़ोन कर कर के थक गई हूँ। मैं छोड़ो ये गिलवी शिकवे और बताओ कि किस लिए इतनी बेसब्री से फ़ोन कर संपर्क साधा जा रहा है। वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। याद है आज संदीप ने तुम्हारे स्वागत में बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। याद रहने न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज पार्टी में नहीं आ रहा। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। व्यस्त ना होता तो भी नहीं आता। मुझे पार्टियों में जाना पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो? संदीप बुरा मान जाएगा। उसने यह पार्टी विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आयोजित की है। जरा सोचो तानिया, पिछले 10 दिन में हम जब भी मिले हैं किसी न किसी पार्टी में ही मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि कभी हम दोनों अकेले में ढेर सारी बातें करें, एक दूसरे को जाने समझें? कितने पिछले विचार हैं तुम्हारे। बातों तो हम पार्टी में भी कर सकते हैं, और एक दूसरे को जानने समझने को तो पूरा जीवन पड़ा है। तानिया ने अपने विचार प्रकट किए तो वरुण बुरी तरह झल्ला गया, पर वह कोई कड़वी बात कहकर कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। ठीक है, तो फिर कभी मिलेंगे। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वरुण ने लंबी सांस ली थी। क्या पार्टी में नहीं आ रहे तुम? तानिया चीखी। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हें मेरी कसम। आज की पार्टी में तुम्हारी मौजूदगी बेहद ज़रूरी है। केवल एक ही शर्त पर मैं पार्टी में आऊँगा कि आज के बाद तुम मुझे किसी दूसरी पार्टी में नहीं बुलाओगी। वरुण अपना पीछा छुड़ाने की नीयत से बोला था। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, तानिया नाटकीय अंदाज में हंसकर बोली। वरुण पार्टी में पहुंचा तो वहां की तड़क भड़क देखकर दंग रह गया था। ज़्यादातर युवतियां पारदर्शी भड़काऊ परिधानों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती नजर आ रही थी। तानिया को देखकर पहली नज़र में तो वरुण पहचान ही नहीं सका। कुछ देर के लिए तो वह उसे देखता ही रह गया था। अरे, ऐसे आश्चर्य से क्या घूर रहे हो? तानिया खिलखिलाई थी। कैसा लग रहा है मेरा नया रंगरूप? आज का यह नया रंगरूप साज श्रृंगार खास तौर पर तुम्हारे लिए है। बालों का यह नया अंदाज देखो, और यह नई ड्रेस, इसे आज के मशहूर डिजाइनर सुशी के डिजाइनर करवाया है। तानिया सबके सामने अपनी प्रदर्शनी कर रही थी, पर वरुण के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। क्या कर रही हो तुम? क्यों लोगों के सामने अपना तमाशा बना रखा है तुमने? अपना नहीं तो कम से कम मेरे सम्मान का ख्याल रखो। वरुण उसे एक और ले जाकर बोला। क्यों, क्या हुआ?
तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैंने कोई अपराध कर डाला हो। खुद तो कभी मेरी प्रशंसा में दो शब्द बोलते नहीं हो और मेरे पूछने पर यूं मुँह फुला लेते हो। तानिया आहत स्वर में बोली थी, तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर फिर भी क्या, मैं अपनी भावी पत्नी से थोड़े शालीन व्यवहार की उम्मीद रखता हूँ। और तुम्हारी यह ड्रेस, इसके बारे में जो ना कहा जाए वह कम है। वरुण शायद कुछ और भी कहता कि तभी संदीप अपने दो दूसरे मित्रों के साथ आ गया था। हेलो वरुण, संदीप ने बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर हाथ मिलाया था। आज आपको यह देखकर मुझे असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैंने यह पार्टी आपके सम्मान में आयोजित की है। आपके न आने से इस सब तामझाम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, संदीप ने कहा और वहां मौजूद अतिथियों के उसका परिचय कराने लगा। तानिया भी उसके साथ ही अपने दोस्तों से वरुण का परिचय करा रही थी। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर पंकज राय, शल्य चिकित्सक होने के साथ ही तानिया के अच्छे मित्र भी हैं। एक युवक से परिचय कराते हुए कुछ ठिठक सा गया था। संदीप, डॉक्टर पंकज से इनका परिचय मैं स्वयं करवाऊंगी। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। 2 वर्ष तक हम दोनों साथ रहे हैं, एक दूसरे को जानने समझने का प्रयत्न किया। जब लगा था कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, तो अलग हो गए। तानिया ने विस्तार से डॉक्टर पंकज का परिचय दिया। तानिया ठीक कहती है, मैंने तो इसे सलाह दी थी कि हमारे साथ रहने की बात आपको ना बताएं, पर यह कहने लगी कि आप संकीर्ण मानसिकता के व्यक्तित्व नहीं हैं। वैसे भी आजकल तो यह सब आधुनिक जीवन का हिस्सा है। डॉक्टर पंकज ने अपने विचार प्रकट किए हुए थे। कुछ क्षणों के लिए तो वरुण को लगा कि उसका मस्तिष्क किसी प्रहार से शून्य हो गया है, पर दूसरे ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। वह कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके लोगों के उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था, पर मन में एक फांस सी उड़ गई थी जो लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं रही थी। अच्छा है कि वरुण के चेहरे के बदलते भावों को किसी ने नहीं देखा। हाथ में शीतल पेय का गिलास थामे वह एक और बड़े सोफे पर बैठ गया। पिछले कुछ समय की घटनाएं चलचित्र की तरह वरुण के मानस पटल से टकरा रही थी। 10-12 दिन पहले ही बड़ी धूमधाम से तानिया से उसकी सगाई हुई थी, बड़े से 5 सितारा होटल में। मानो आधा शहर उमड़ आया था। तानिया के पिता जाने माने व्यवसायी थे, विधानसभा परिषद के सदस्य होने के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ थी। सगाई से पहले वरुण 3-4 बार तानिया से मिला था। उसे लगा कि तानिया ही उसके सपनों की रानी है, जिसकी उसे लंबी समय से प्रतीक्षा थी। अपने सुंदर रंग रूप और खुले व्यवहार से किसी को भी आकर्षित कर देना तानिया के बाएं हाथ का खेल था। वरुण के माता पिता ने तानिया को देखते ही पसंद कर लिया था। वरुण का परिवार भी शहर के संपन्न परिवारों में गिना जाता था, पर उसके माता पिता सदा जीवन उच्च विचार के पक्षधर थे। सगाई के अवसर की तड़क भड़क देखकर उसके मित्रों और संबंधियों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। वरुण और उसके माता पिता ने भी इसे स्वाभाविक रूप से ही लिया था, पर अब वरुण को लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। उसे तानिया को अच्छी तरह जाने समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। तानिया की कई सहेलियां व दोस्त थे। उसने खुद ही अरुण को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया था। शायद उसके इस खुले स्वभाव ने ही प्रारंभ में उसे प्रभावित किया था। आज जब युवा खुलेआम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें मित्रता होना स्वाभाविक है। वह अब तक स्वयं को खुली मानसिकता का व्यक्तित्व समझता था,
पर आज की घटना ने उसे पूर्ण रूप से उद्वेलित कर दिया था। हर समय अपने पुरुष मित्रों की बातें करना, उनके गले में बाहें डालकर घूमना, उनके साथ बेशर्मी से हंसना, खिलखिलाना, तानिया के ऐसे व्यवहार को वह सहजता से नहीं ले पा रहा था। मन ही मन स्वयं को भी झिड़क देता था। समय बहुत तेजी से बदल रहा है वरुण राज, उसके कदम से कदम मिलाकर नहीं चले तो औंधे मुंह गिरोगे, वह मुंह को ही समझता। कभी कभी तो उसे लगता मानो वह संकीर्ण मानसिकता का शिकार है, जो आधुनिकता का जामा पहनकर भी स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आ सका। पर आज नहीं, आज तो उसे लगा कि यह उसकी सहन शक्ति से परे है। वह जितना आधुनिक भी नहीं हुआ कि समाज की समस्त वर्जनाओं को अस्वीकार करके उच्छृंखली जीवन शैली अपना ले। उसके धीर गंभीर स्वभाव और अनुशासित जीवन शैली की सभी प्रशंसा करते थे।